वो चाहे जैसा भी हो मेरा भाई है, यह मेरे प्यार की निशानी है। तुम मेरी बात को क्यों काटते हो? किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया है। और मैं क्या करता, उसने मुझे देख लिया था। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, और क्या करता मैं। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, और क्या करता मैं, उसने मुझे वहाँ देख लिया था। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट वॉज आई सपोज्ड टू डू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। और क्या करता मैं, उन्होंने मुझ पर बंदूक ताना हुआ था। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं व्हाट वॉज आई सपोज्ड टू डू, दे हैड पॉइंटेड द गन ऑन मी। व्हाट वॉज आई सपोज्ड टू डू, दे हैड पॉइंटेड द गन ऑन मी। हमारा अगला एग्जाम्पल है गाइस, और क्या करता मैं, उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था। आप बना सकते हैं What was I supposed to do? She had seen me with you. What was I supposed to do? She had seen me with you. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चाहे जैसा भी हो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह चाहे जैसा भी हो मेरा भाई है, या फिर वह चाहे जैसी भी हो मेरी बहन है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हाउएवर प्लस सब्जेक्ट प्लस मे बी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। वह चाहे जैसा भी हो वह मेरा भाई है, मैं उससे लड़ाई नहीं कर सकता। आप बना सकते हैं हाउएवर ही मे बी, ही इज़ माई ब्रदर, आई कांट फाइट विद हिम। हाउएवर ही मे बी, ही इज़ माई ब्रदर, आई कांट फाइट विद हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वो चाहे जैसी भी हो मुझे वह पसंद है और मैं उसी से शादी करूँगा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बना सकते हैं हाउएवर शी मे बी, आई लाइक हर एंड आई विल मैरी ओनली हर। हाउएवर शी मे बी, आई लाइक हर एंड आई विल मैरी ओनली हर। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जादू टोना कर देना। कई बार आप लोग ऐसे बोलते होंगे किसी ने इस पर जादू टोना कर दिया है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कास्ट अ स्पेल ऑन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। लगता है किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं आई थिंक समवन हैज़ कास्ट अ स्पेल ऑन हिम। आई थिंक समवन हैज़ कास्ट अ स्पेल ऑन हिम। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, उसने तुम पर जादू टोना कर दी है, इसीलिए तुम सिर्फ उसी की सुनते हो। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं शी हैज़ कास्ट अ स्पेल ऑन यू, दैट्स वाई यू लिसन टू ओनली हर। शी हैज़ कास्ट अ स्पेल ऑन यू, दैट्स वाई यू लिसन टू ओनली हर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी की निशानी होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं यह मेरे दादाजी की निशानी है, या फिर यह मेरे प्यार की निशानी है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वंस कीप से का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। यह मेरे दादाजी की निशानी है, मैं
इसे नहीं बेच सकता। आप बना सकते हैं दिस हाउस इज़ माई ग्रैंडफादर्स कीपसेक, आई कांट सेल इट। दिस हाउस इज़ माई ग्रैंडफादर्स कीपसेक, आई कांट सेल इट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, यह मेरे प्यार की निशानी है, मैं यह तुम्हें नहीं दे सकता। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं दिस इज़ माई लव्स कीपसेक, आई कैन नॉट गिव यू। दिस इज़ माई लव्स कीपसेक, आई कैन नॉट गिव यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बात काटना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं आप मेरे बात को क्यों काटते हो, या फिर आप मेरे बात को क्यों काट रहे हो। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कॉन्ट्रडिक्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, तुम मेरी बात क्यों काटते हो, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। आप बना सकते हैं वाई डू यू कॉन्ट्रडिक्ट मी, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। वाई डू यू कॉन्ट्रडिक्ट मी, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, आप मेरी बात क्यों काट रहे हो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं वाई आर यू कॉन्ट्रडिक्टिंग मी, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। वाई आर यू कॉन्ट्रडिक्टिंग मी, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है यकीन हो जाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं अब मुझे यकीन हो गया है वह मुझे धोखा नहीं देगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप गॉट अश्योरेंस का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, अब मुझे यह यकीन हो गया है कि वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं नाउ आई हैव गॉट दिस अश्योरेंस डैट ही वुड नेवर बिट्रे मी। नाउ आई हैव गॉट दिस अश्योरेंस डैट ही वुड नेवर बिट्रे मी। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे गाइस नाउ आई हैव गॉट दिस अश्योरेंस डैट you would never do so. Now I have got this assurance that you would never do so. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।